हेलो स्टूडेंट्स, आज डिस्कस करेंगे हम मैथ्स एस एलाइट बुक की एक्सरसाइज 2.2 फ्रॉम क्लास 8th। इसका क्वेश्चन नंबर देखना है हमको, क्वेश्चन नंबर 3rd। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है। 1 एंगस्ट्रॉम इज द 10 बिलियंथ पार्ट ऑफ अ मीटर। मतलब 1 मीटर का 10 बिलियंथ पार्ट क्या होता है? 1 एंगस्ट्रॉम होता है। ये 1 एंगस्ट्रॉम बहुत छोटी यूनिट है ना। लेंथ मेजर करने की बहुत छोटी यूनिट है ये। ठीक है, क्योंकि देखिए 1 मीटर के जब 10 बिलियंथ पार्ट करेंगे हम, 1 मीटर लगभग इतना होता है। ठीक है, आप मेजरमेंट से भी देख सकते हैं फीते से। तो 1 मीटर का हम जब 10 बिलियंथ पार्ट कर देंगे तो जो 1 पार्ट आएगा वो क्या होगा? 1 एंगस्ट्रॉम के इक्वल होगा। ठीक है, बहुत छोटी वैल्यू होगी ये। ठीक है, तो देखिए ये बिलियन जो आया है वो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन से आया है। ठीक है, जो आपने 6th क्लास में पढ़ाई होगा, हम यहाँ भी रिवाइज कर लेंगे उसको। ठीक है, तो हमें 1 मीटर के कितने पार्ट करने हैं? 10 बिलियंथ पार्ट करने हैं यहाँ पे। तो देखिए 1 एंगस्ट्रॉम की डेफिनेशन इन्होंने खुद दे दी है यहाँ पे। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 1 मीटर। 1 मीटर लेंथ के कितने पार्ट करने हैं आपको? 10 बिलियंथ पार्ट करने हैं आपको। ठीक है, तो 10 बिलियन हम नीचे लिखेंगे क्योंकि उतने ही पार्ट करने हैं। भाई 1 मीटर के हमें 2 पार्ट करने होते, 2 पार्ट्स करने होते तो 2 नीचे आ जाता। 1 मीटर के 5 पार्ट्स करने होते तो 5 नीचे आ जाता, है ना। लेकिन 1 मीटर के कितने पार्ट्स करने हैं हमको? 10 बिलियंथ पार्ट करने हैं यहाँ पे। तो 10 बिलियन हम नीचे लेंगे यहाँ पे। देखिए वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और यहाँ पे फिर 100,000 आता है। ठीक है, 100,000। इसके बाद आता है मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ठीक है, इसके बाद आता है बिलियन और 10 बिलियन। 10 बिलियन ही लेना है हमको, तो यहाँ पे 1 ले लेंगे हम। ठीक है, फिर से चेक कर लेते हैं। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन। ये 10 बिलियन हो गया। ठीक है, तो देखिए 1 मीटर अपॉन ये 10 टू द पावर कितनी हो जाएगी आपकी? कितने जीरो आ रहे हैं इसमें आपके? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 जीरोस आ रहे हैं तो 10 रेज टू द पावर 10 हो जाएगी ये। और 10 रेज टू द पावर 10 जब ऊपर जाएगी तो इसकी जो एक्सपोनेंट है उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 1 के मल्टीप्लाई में जाएगा ये, है ना। 1 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर -10 मीटर। और ये किसके इक्वल आया है? 1 एंगस्ट्रॉम के इक्वल आया है। तो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू क्या होता है? 1 इंटू 10 रेज टू द पावर -10 मीटर्स। ओके, अच्छा बच्चों ये पहले से ही साइंटिफिक नोटेशन में है, क्योंकि अगर 1 में पॉइंट नहीं है तो 1.0 लिख सकते हैं इसको हम। और पहली नॉन जीरो डेट के बाद ही पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है, इसको 1.0 लिख सकता हूँ ना मैं। तो पहली नॉन जीरो डेट के बाद पॉइंट होगा। तो ऑलरेडी ये साइंटिफिक नोटेशन में ही हमारा आंसर आया है। ठीक है, और जब आप इस नंबर में मल्टीप्लाई बाई 1 करोगे तो यही नंबर आंसर आएगा आपका। ठीक है, तो आप केवल ये भी लिख सकते हो 10 रेज टू द पावर -10 मीटर्स। तो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू क्या आंसर आया है? 10 रेज टू द पावर -10 मीटर्स। ओके, यू कैन नोट डाउन। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें? अ कैलकुलेटर कैन परफॉर्म अ सिंगल कैलकुलेशन इन अबाउट 0.000034 सेकेंड्स। तो देखिए एक कैलकुलेटर कितने कम टाइम में एक कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सकता है। ये कितना छोटा पार्ट्स है, 1 सेकंड का बहुत छोटा पार्ट है ये। ठीक है, आप देख सकते हैं 0 पॉइंट और इसमें 5 टाइम्स 0 आ रहे हैं तब कोई नॉन जीरो डेट आई है यहाँ पे। मतलब 0 के बहुत करीब है, बहुत ही छोटा नंबर है। 1 सेकंड से बहुत छोटा नंबर है ये। ठीक है, 1 सेकंड का भी बहुत छोटा पार्ट है ये, है ना। इतने इतने समय में कैलकुलेटर सिंगल कैलकुलेशन को परफॉर्म करता है। ठीक है, ओके, कर सकता है मतलब। ठीक, तो इन्होंने क्वेश्चन क्या किया है? हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कैलकुलेट 4000 सच कैलकुलेशन। तो ऐसे ही ऐसे 4000 कैलकुलेशन अगर उसको करने हैं तो कितना टाइम लेगा वो।
ठीक है, तो अपन को ये आंसर निकालना है कि 4000 कैलकुलेशन में कितना टाइम लगेगा और उस टाइम को हमें साइंटिफिक नोटेशन में भी चेंज करना है। ठीक है, तो देखिए हम लिखेंगे टाइम टेकन इन वन कैलकुलेशन कितना है, इतने सेकंड्स 0.0000034 सेकंड्स। मैंने एसईसी लिख दिया सेकंड्स के लिए। तो 4000 कैलकुलेशंस का कैसे निकालेंगे हम, वन कैलकुलेशन का टाइम तो ये है, 4000 कैलकुलेशन का कैसे निकालेंगे, इस नंबर में इतने सेकंड में 4000 से मल्टीप्लाई होगा। भाई वन कैलकुलेशन का इतना टाइम है, तो 4000 का कैसे निकलेगा, मल्टीप्लाई बाई 4000 करके। ठीक है, क्या करेंगे हम, इस नंबर में 4000 से मल्टीप्लाई करेंगे। और हम टाइम निकाल रहे हैं, तो आंसर जो है वो सेकंड में ही आएगा। ठीक, चलिए तो इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैं ये 30 छुपा ले रहा हूं और 4 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसमें, और कुछ समय के लिए डेसिमल भी, ये पॉइंट भी मैं भूल जा रहा हूं। ठीक है, तो देखिए 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 3 जा 12 और ये 13, और 4 0 जा 0 तो प्लस 1 होगा कैरी तो 1, और बकाया का इन जीरो में मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो अपने क्या आएंगे, जीरो ही आएंगे वो। ये 3 जीरोस मैंने छुपाए थे, तो यहाँ पे 3 जीरोस लगा दिए हैं। ठीक है, अब पॉइंट राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड कितनी डिजिट बाद है यहाँ पे देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 और फिर पॉइंट है, 7 डिजिट बाद पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे भी 7 डिजिट काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, और एक डिजिट कम पड़ रही है तो एक जीरो लगा लेंगे, और यहाँ पे पॉइंट जीरो काउंट कर लीजिए फिर से, 1 2 3 4 5 6 7 और ये पॉइंट यहाँ भी तो था, 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 7 और पॉइंट। ठीक है, ये सेकेंड्स। लेकिन इस चीज को हमें साइंटिफिक नोटेशन में भी चेंज करना है। ठीक है, तो साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम, लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड नंबर को ऑब्जर्व करते हैं और फर्स्ट नॉन जीरो डेट देखते हैं हम। तो फर्स्ट नॉन जीरो डेट कौन सी है, 1 है यहाँ पे, तो हमें 1 के बाद पॉइंट लाना है, इस पॉइंट को हम 1 और 3 के बीच में लाएंगे। तो देखिए 1.36, और इन जीरो का कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, और इसके पहले जो जीरो थे उनका भी कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, लेकिन मल्टीप्लाई में 10 रेज़ टू द पावर कितनी आएगी, तो देखिए हमने जबरदस्ती यहाँ पे पॉइंट लगा दिया है, और फिर से पॉइंट हमें कहाँ भेजना है, लेफ्ट डायरेक्शन में। ठीक है, लेफ्ट में भेजना है, इसलिए माइनस की एक्सपोनेंट आएगी, और कितने स्टेप भेजना है, 1 2 स्टेप भेजना है, इसलिए 2 आएगा, मतलब आपकी जो एक्सपोनेंट आएगी वो -2 आएगी। आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो नंबर था आपका वो 1 से छोटा था और 0 से बड़ा था। ठीक है, 0 से बड़ा नंबर है ये, 0 नहीं है, 0 से बड़ा नंबर है, 0.0136। ठीक है, तो 0 से तो बड़ा है क्योंकि यहाँ 1 आ गया है, 0 पॉइंट समथिंग है, तो 0 से तो बड़ा है, और 1 से छोटा है क्योंकि 0 पॉइंट समथिंग है तो 1 से छोटा है। ठीक है, तो नंबर अगर 1 से छोटा हो, 0 से बड़ा हो तो नेगेटिव एक्सपोनेंट आती है, तो इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लगा देंगे सेकंड्स, दिस इज द आंसर। तो कैलकुलेटर को 4000 कैलकुलेशन करने में इतने सेकंड का टाइम लगेगा, यू कैन नोट डाउन।